और अल्लाह फरमाता है, यही हदीस में मौजूद है, नफ्ताहु बिही आयुनन उम्या व आदानन शुम्मा व कुलूबन गुल्फा। ये मोहम्मद मुस्तफा है जिनके जरिए से हम अंधों को अखियारा कर देंगे। सुभान अल्लाह। हम अंधों को अखियारा कर देंगे, बहरों को सुनने वाला कर देंगे, माशाअल्लाह, सुनीदा कर देंगे बहरों को हम। और जो मुर्दा दिल है उनको जिंदा दिल बना देंगे। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के आदी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत शिफा देने वाला, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिंदगी देने वाला, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिंदगी देने वाला, पैदा करने वाला भी अल्लाह, रूह डालने वाला भी अल्लाह, और फिर मौत देने वाला भी अल्लाह, और मौत के बाद भी जिंदा करने वाला अल्लाह। लेकिन इसके बावजूद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या बयान होता है, व उबरिउल अकमहा वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। मैं अंधों और कोड़ियों को शिफा देता हूं और अल्लाह के इज़्नो इजाजत और हुक्म से मुर्दों को जिलाता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुर्दे को जिलाना, मुर्दे में जान डालना अल्लाह के हुक्म से। एक मुर्दा वो भी है जिसकी रूह परवास कर गई है, और एक मुर्दा वो भी है जिसका दिल मर चुका है, जिसके कान हक सुनने से बहरे होते थे, जिसकी आंखें हक देखने से बहरी होती थी, जिसकी जबान हक बोलने से गूंगी होती थी, जिसका दिल सिमाए कबूल से खत्म हो चुका है। अब सिमाए कबूल है ही नहीं, वो कबूल ही नहीं करेगा, दिल उसका मर चुका है। मोहम्मद मुस्तफा ने ऐसों को जिंदगी दी जिनके दिल मर चुके थे, जिनकी आंखें, जिनके कान, जिनकी जबानें हक बोलने के लिए, हक सुनने के लिए, हक देखने के लिए तैयार नहीं थी, और दिल हक कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से अल्लाह ने उन सब को सिमाए कबूल अता फरमा दी। यही इमाम दारमी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक हदीस लाते हैं कि अल्लाह के रसूल पर पेड़, पत्थर, चौपाए सभी ईमान लेकर के आए। सुभान अल्लाह। सैयदना मौला अली करमल्लाहु तआला वजल करीम इरशाद फरमाते हैं, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्के के बाद रास्तों में चल रहे थे। फरमाते हम जिस पेड़ से, जिस पहाड़ से गुजरते, सभी से सिर्फ एक ही आवाज आती, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इसी सुनन दारमी में भी मौजूद है और सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं उस पत्थर को आज भी पहचानता हूं कि जो ऐलान नबुव्वत से पहले कहता था, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। मक्के के अंदर पत्थर कह रहे हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और मदीने के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर पगड़ बांध के भी कहने के लिए तैयार नहीं है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। जी जी जी, वो पत्थर कह रहे हैं और ये बड़े बड़े पगड़ ये कहने के लिए तैयार नहीं है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो पीर का दिन, जब मदीने में दाखिल होने के लिए बिल्कुल आमादा और तैयार अल्लाह के रसूल बरीदा असलमी 70 घुड़सवारों को लेकर के आ जाते हैं। जैसे कि इमाम अल्लामा सुनूरी शाफई अलैहि रहमत व रिदवान ने वफाउल वफा के अंदर लिखा है कि वो 70 घुड़सवारों को लेकर के बरीदा असलमी आ जाते हैं कि हुजूर को मदीने में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, मगर जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होती है तो ईमान ले आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर आगे आगे चलते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह अब ऐसे नहीं, पूरी शान के साथ मदीने में दाखिल होंगे, अपना नेज़ा निकालते हैं, अपना साफा उतारते हैं, अपने नेज़े पर बांध करके उसका झंडा बनाते हैं और 70 घुड़सवारों को आगे जुलूस की शक्ल में लेकर के चलते हैं और हुजूर मदीने में दाखिल होते हैं। सुभान अल्लाह। और सही मुस्लिम की हदीस कहती है जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होते हैं मदीने के अंदर तो मुसलमान दो रोया खड़े होते हैं, अय्युहल मबऊस फीना जीता बिल अम्रिल मुताई, वो कसीदा गाती होती है, वो तराना गाती होती है। अल्लाह के रसूल मदीने मुनव्वरा में दाखिल होते हैं और सहाबा इकराम की शान ये होती है कि वो एक नारा अपनी जबान पर जारी करते हैं, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका को सुन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह को सुन करके मक्के के कुफार मुशरिकीन का कलेजा फटता है, तो या रसूल अल्लाह के नारे सुन करके मदीने के मुनाफिकों का कलेजा फटता है। जी जी हज़रत। इसलिए तो आला हज़रत के जिगरी दोस्त मौलाना हिदायत रसूल लमपुरी अलैहि रहमत व रिदवान पुकार उठते हैं, तुम्हारा जिक्र मेरा दीन ईमान या रसूल अल्लाह, तुम्हारा मुसाफिर रुख मेरा कुरान या रसूल अल्लाह। मुनाफिक के कलेजे पर हजारों तीर चलते हैं, कहीं कहता है जब सुन्नी मुसलमान या रसूल अल्लाह, कहीं कहता है जब सुन्नी मुसलमान या रसूल अल्लाह।
और आगे लिखते हैं तुम्हारे दुश्मनों का सर कुचलने को रहे बाकी। जनाब ये रामपुर की जबान है, आज की खुट्टल जबान की बात हो रही है, 100 साल पहले की जबान की बात हो रही है। आज तो जबाने खुट्टल हो गई हैं, खुट्टल हो गई हैं, खटमल बैठ गए जबानों पे, ठीक है, बोलने नहीं दे रहे हैं, हक सुनने नहीं दे रहे हैं, हक बोलने नहीं दे रहे हैं, ठीक है, हक देखने के लिए तैयार नहीं, हक सुनने के लिए तैयार नहीं, हक बोलने के लिए तैयार नहीं, हक कबूल करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अल्लामा हिदायत रसूल रामपुर की सरजमीन से क्या कहते हैं, और तुम्हारे दुश्मनों का सर कुचलने को रहे बाकी। या रसूल अल्लाह, तुम्हारे दुश्मनों का सर कुचलने को रहे बाकी। गुलाम आने शहर बदल जाता या रसूल अल्लाह। फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं वलन अक़बिदहु हत्ता युक़ीमल मिल्लतल मुतअव्विजत बिअन यशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं हरगिज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा को अपने पास वापस नहीं बुलाऊंगा यहाँ तक कि टेढ़ी कौम को सीधे रास्ते पर ले आएं और वो इस बात पर आमादा कर दे उनको कि वो गवाही देने लगे कि अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल। और खुदा की कसम अल्लाह के रसूल ने हज्जतुल वदा के मौके पर क्या कहा था सहाबा से, हल बल्लग, क्या मैंने तबलीग का फरीज़ा अंजाम दे दिया, क्या मैंने जो पैगाम मुझे दिया गया था अल्लाह की जानिब से मैंने पहुंचा दिया। सहाबा ने क्या कहा था, या रसूल अल्लाह क़द बल्लग़त रिसाला व अद्दैतल अमाना। या रसूल अल्लाह हम इस बात की गवाही देते हैं कि आपने रिसालत की तबलीग फरमा दी और अमानत को पहुंचा दिया, अमानत को पहुंचा दिया।